सिंचाई के लिए मीटिंग रखा गया है, ये बहुत ही एक सराहनीय कार्य है, क्योंकि हमारे गांव में 50 साल से पानी की समस्या है और जब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ पानी की मांग करते हैं। अभी जब से मैं ग्राम प्रधान हुई, मैं कई बार बीडीओ से, सीडीओ मैडम से और मेरे यहाँ एक बार अनुप्रिया मैम भी आई थी। जब उन्होंने मेरे घर पे आया तो मैंने यही बात रखा, मैम मेरे गांव में कुछ करिए या ना करिए, मेरे यहाँ पानी की बहुत असुविधा है, पानी का सुविधा कर दीजिए। लेकिन उन्होंने कुछ इस बात पे कोई भी सवाल नहीं किया कि हाँ हमने कुछ सोचेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ की जो जमीन है, लोग कहते हैं यहाँ कुछ पैदा नहीं होता है, जंगल है, जमीन बंजर नहीं है, लेकिन यहाँ जो कि सुविधा नहीं है, इसके वजह से जमीन बंजर है। जितने हमारे गाँव वासी है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि अपने खड़ा होकर में गरीब इतना बड़ा कार्य कर नहीं पाते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई मतलब सांसद विधायक आके हमारे गांव का पानी का सुविधा कर दे तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा उनको। इसीलिए आज हमारे यहाँ एक मीटिंग रखने का कार्यक्रम किया गया है। अगर हमारे नेता लोग से हमारी बात वहाँ पहुँचती है, हमारे यहाँ पानी की सुविधा होती है, तो मैं लाखों लाखों धन्यवाद करती हूँ नेताजी को। क्या नाम है आपका? राजकुमार दुबे नाम है, मैं तहसील अध्यक्ष हूँ जी। क्या समस्या आप लोग यहाँ? समस्या है यहाँ इस क्षेत्र में तो प्रमुख समस्याएं तो आप बहुत हैं। फिलहाल मेरी समस्या है कि यहाँ सिंचाई के साधन नहीं है, पेयजल की दुर्व्यवस्था है। तो मेरा सबसे पहले सिंचाई में है कि सारी नदियों को यहाँ बाण सागर से जोड़ा गया, जैसे अदवा बांध को जोड़ दिया गया, ददरी बांध को जोड़ा गया, लेकिन सिरसी बांध से यहाँ पानी आता है। हमारे लालगंज में सिरसी बांध को कहीं से पानी के लिए एक्स्ट्रा कनेक्ट नहीं किया गया, बल्कि सिरसी बांध में पेयजल योजना के तहत हमारे पानी को और लॉस किया गया। तो हमको पानी मिलना चाहिए कहीं से। हमने 1-2 बार व्यवस्था किया। यहाँ के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि पपरा से पानी की योजना वीरेंद्र सिंह जब सांसद थे तब इन्होंने पपरा के माध्यम से मझियार में पानी दिया जाता था, उसको बाण सागर ने जब्त कर लिया। जब हमारे पानी को लॉस किया बाण सागर तो उसको पानी देना चाहिए। अगर अब इस मामले की अब हमको गंभीरता से जो है इस पर लड़ाई लड़नी होगी और अब हम जिलाधिकारी के माध्यम से इस को संज्ञान में डालेंगे और जो ये बाण सागर ने हमारा पानी छीना है हम इसको पानी लेके रहेंगे। अगर नहीं मिल पाता तो उसके लिए जो हमको जितना कठोर से कठोर कदम उठाना होगा हम उठाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के जिला मिर्ज़ापुर के जिला अध्यक्ष जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सर बताइए, आप लोग सभी लोग मिर्ज़ापुर के जनपद जो है लालगंज विकासखंड अंतर्गत जो धसड़ा गांव है, यहाँ इस समय सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। ग्रामीण भी काफ़ी लोग भारी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। तो आप सबका क्या मांग है सरकार से, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? हम भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिलाध्यक्ष धर्मदेव उपाध्याय हैं। हमारे साथ प्रतिनिधि के रूप में माननीय हमारे बजरंगी कुशवाहा जी प्रदेश महासचिव हैं, हमारे युवा जिलाध्यक्ष हैं, हमारे वंशमणि जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। यहाँ कार्यक्रम का आयोजन इनके माध्यम से हुआ। हम सुशील राय के आभारी हैं, सुशील राजपाल के, क्योंकि इस कार्यक्रम को बड़ी बात। सबसे बड़ा समस्या जो किसान इस समय पीड़ित है, इसलिए पीड़ित है कि इसको पेयजल की समस्या बड़ा जटिल है। यहाँ वर्षों से सिंचाई प्रबंधन नहीं हो सका, ये खेद का विषय है। सरकार के निकम्मेपन का ही बात है। हम इसको आवाज को उठाएंगे, जिलाधिकारी से अविलंब ही पूरे लोगों के साथ वहां पर चलेंगे। क्यों नहीं हुआ है? सारे संसाधन हमसे टैक्स लेते हैं, हमारा सारा पूंजी किसानों का है। किसान ही देश को समृद्ध करता है। आर्थिक स्थिति पूरे देश को अन्न दे रहा है, आप उसको जो है पानी नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो जटिल समस्या है, आवागमन का समस्या आज तक आपने नहीं किया। तमाम हाईवे बना रहे हैं, आप कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण का विकास कब करेंगे? इस मुहिम को लेकर के हम बड़ी शिद्दत से, हम बड़ा इंतजार करते थे ऐसे कार्यक्रमों का। हम हर गांव में जाकर के ऐसा कार्यक्रम करते हैं। अभी हम लाल मड़िहान में भी काम किए थे, पचकड़ा में, तो हमारा हमेशा चलता रहता है। हम बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे। अभी अगर किसान नहीं, सरकार नहीं सुना तो इसके लिए हम जन आंदोलन चलाएंगे। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? धर्मदेव उपाध्याय। अच्छा, आप जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। जी सर, आपका नाम क्या है? मैं बजरंगी कुशवाहा
प्रदेश प्रमुख महासचिव भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। जी सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये ग्रामीण चूँकि इस समय दिख रहा है, पुरुष भी हैं, महिला भी हैं, सब एकत्रित हुए, चूँकि इनके देश आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गया इस समय, और जिस तरीके से महिलाएं भी आई हुई हैं, तो लग रहा है कि देश ने विकास तो बहुत किया, लेकिन ये गांव जो है आज भी निर्भर है बारिश के पानी पर सिंचाई के साधन के लिए। तो इस पे सर कुछ कहना चाहेंगे आप? समस्या सिंचाई के साधन की तो अलग है, यहाँ पीने का पानी नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना ये है, ये सरकार मुफ्त चावल और गेहूं तो देने की बात करती है, रिफाइन देने की बात करती है, लेकिन चावल गेहूं देने के बाद वो बगैर पानी के पकाएंगे कैसे, इसकी चिंता सरकार को नहीं है। आज़ादी के इतने वर्ष बीत गए और अभी तक पानी, लगातार पानी की समस्या बनी है, इसका समाधान नहीं हुआ। और ये जो चावल और गेहूं देने की बात करके लोगों को लुभावना करके अपने साथ ले आने की बात करते हैं, ये निश्चित रूप से धोखा है। और यदि तत्काल पानी की व्यवस्था नहीं होती है इस लालगढ़ तहसील में, पूरे जनपद में जहां पेयजल की समस्या है, तो भारतीय किसान यूनियन मजबूती से एक बड़ा आंदोलन करेगा और प्रशासन को मजबूर कर देगा कि वो हमारी बातों को माने और सुने। साथ ही आज महिलाएं जो घर में काम करती हैं, उनको तमाम तरह का लोभ लालच दे रहे हैं। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि पानी नहीं तो वोट नहीं। अरे वोट तो जरूर देना, वोट जरूर देंगे। भारतीय किसान यूनियन के तरफ से मैं मांग करता हूं, वोट ही एक बड़ी इतनी ताकत है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया है। उसके बदौलत पानी भी मिलेगी, शिक्षा भी मिलेगा, दवाई भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सड़क भी मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और, वोट किसको देंगे? क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस का भी शासन रहा, बसपा का भी रहा, सपा का रहा, अभी भाजपा का चल रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं बीजेपी ने ही सिर्फ अनदेखा किया है। अनदेखा तो सारे सरकारों ने किया। उसी को देखते हुए ये ग्रामीण जो है ये विचार बनाए हुए थे इस बार कि लोकसभा चुनाव को लेकर के हम लोग एकजुट होंगे और एक तरीके से बहिष्कार करेंगे। अगर बहिष्कार नहीं करेंगे तो नोटा पे हम वोट करेंगे। लेकिन इसका जो आप कह रहे हैं वोट देंगे, किसको देंगे? समस्या ये है ना, क्योंकि कोई सुनने वाला तो है नहीं इनकी बात। ऐसा है, आपका सवाल एकदम जायज है, लेकिन वोट न देना इस लोकतंत्र में अपने ही साथ अपना नुकसान करना है। क्योंकि वोट ऐसी ताकत है जिससे सरकार बनती और बिगड़ती हैं। और जिनको हम लोगों ने अपने वोट से जिनकी सरकारें बनाई हैं, उन लोगों ने अगर हमारी अनदेखी की है, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया है, तो निश्चित रूप से उनका बहिष्कार नहीं करना है, वोट का बहिष्कार नहीं करना है, वोट देना है। चाहे आप जिसको समझते हैं कि हमारा भला करने वाला व्यक्ति है, उसके साथ वोट देने का काम करिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व पर वोट दीजिए। पार्टी अगर आपकी मदद नहीं करती है, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करती है, निर्दल उम्मीदवार चुन लीजिए, लेकिन अपने शुभचिंतक को अपना कीमती वोट देने का काम कीजिए। और अपने वोट की हिफाजत बहू बेटी की इज्जत के समान करने की जरूरत है। क्योंकि इसी वोट से सरकारें बनती हैं, इसी वोट से तमाम नियम कानून बनते हैं, हमारे लिए स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, हर चीज की उपलब्धि होती है इसी की बदौलत। इसलिए वोट कभी भी न देने की बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज जो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, वर्तमान हो, चाहे पूर्व का प्रधानमंत्री हो, अधिकारी हो, अगर चुनाव लड़ रहा है तो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वो आपके बीच आपके इसी कीमती वोट के लिए कटोरा लेके आपके पास आएगा और लेके जाने के बाद हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करता। तो इसके विरोध में यह नहीं होना चाहिए कि हम वोट नहीं देंगे। हम वोट देंगे, लेकिन हमारा जितने लोग लड़ रहे हैं चुनाव, शुभचिंतक जो हमारे हैं, हम उनको वोट देंगे। क्योंकि वोट की बदौलत ही सत्ता बनती है और सत्ता ही एक ऐसी चाबी है जिसके बदौलत विकास के सभी रास्ते खुलते हैं। इसलिए वोट का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। यदि सामूहिक रूप से एक गांव में करेंगे, पूरे संसदीय क्षेत्र में अगर बहिष्कार हो जाए तो बड़ी बात है, तब नोटा की बात कर सकते। लेकिन हम 150 लोग वोट नहीं देंगे, तो उसके बदौलत ग्रामीणों का जो समस्या इसलिए है कि हम आवाज नहीं उठा पाए। बस वही चीज, इन लोगों का भी यही कहना है कि जैसे जो प्रत्याशी आते थे सर, हमको हमारी समस्या को सुनाने वाला कोई नहीं। बस एक समय यही कहना है कि जैसे जो प्रत्याशी आते थे सर, हमको हमारी समस्या को सुनाने वाला कोई नहीं।
बस एक अब समय आ गया जी जी बिल्कुल सर, एक सेकंड। इन लोग यही कह रहे थे, ग्रामीण जो कह रहे थे, अभी जो पीछे बात हो रही थी और लोग ये बैठे हुए हैं, ये लोग यही कह रहे थे कि प्रत्याशी तो आए, हमसे वादा भी किया कि नहीं हम जो है आपकी इन समस्याओं को सुनेंगे भी और इस पे जो है कार्य भी करेंगे। सारी पार्टियों के प्रत्याशियों ने देखिए कहा भी है, कहा, लेकिन किया हम समझ रहे हैं आप किसानों के हित के लिए आए हुए हैं, किसानों की मांग जायज़ है इसलिए आप आए हुए हैं। तो वही चीज़ है ना कि जैसे बात तो घूम फिर करके वहीं आ गई, इन लोगों की बात तो वहीं हो गई कि नहीं फिर भी हमें इस बार चलिए, फिर हम आप अपने प्रत्याशी जो हर बार तो यही करते आ रहे हैं, जो इनके मनपसंद प्रत्याशी थे, जिन्हें ये लगता था कि ये हमारे हित में कार्य करेंगे, उनको वोट देते थे। बात तो वहीं फिर आ गई कि नहीं हमें जो है हमें वोट करना है और जो हमें जो सही व्यक्ति लगेगा हम उसे वोट करेंगे। बात तो वहीं आ गई, लेकिन ले दे करके ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत लंबी लड़ाई चलेगी, आप लोगों को बहुत लंबी लड़ाई लेनी है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? निर्णय लेंगे हम जिलाधिकारी से, क्योंकि हमारी जिलाधिकारी बहुत ही सूझबूझ की हैं, माननीय प्रियंका निरंजन जी। हम उनसे जल्द ही अपने प्रतिनिधि के साथ इन लोगों को लेकर के जल्द ही इस समस्या का समाधान के लिए उनसे कहें और समस्या समाधान कराएंगे, सारी बातें हम करेंगे, क्योंकि हम लोगों का ऐसा है चल रहा अभियान चल रहा। हम सिर्फ वोट के लिए नहीं आए हैं, हमने तो पहले वोट से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। लेकिन वोट देना अनिवार्य है, ये भी बात है, लेकिन हम अपने समस्याओं के लिए इनके साथ हैं। वोट के संबंध में एक बात करना चाहूंगा जी जी कि वोट कभी भी किसी भी कीमत पर अपना वोट बेचने की जरूरत नहीं है। ये लोग सरमाएदार लोग आते हैं, तमाम तरह का आश्वासन देते हैं, प्रलोभन देते हैं, साड़ी देते हैं, शराब देते हैं, पैसा देते हैं और हमारा कीमती वोट ले लेते हैं। हमको अपनी वोट की कीमत को समझना चाहिए। हमारे एक वोट की कीमत एक तरफ पूरे देश की संपत्ति रख दी जाए। चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जब हमारे एक वोट न देने से चुनाव हार जाता है तो उसको अरबों खरबों रुपए जो खर्च किया रहता है चुनाव में, एक वोट के सामने मिट्टी के बराबर हो जाता है। इसलिए अपने वोट की कीमत को आप लोग समझें और अपने वोट का उपयोग जरूर करें। जो हमारा शुभचिंतक नजर आए उसका वोट दें। हमें वोट से मतलब नहीं है, लेकिन जो समस्याएं यहाँ के किसानों की हैं, मजदूरों की है, महिलाओं की हैं, उसके लिए हम लड़ेंगे, मानेंगे नहीं। शासन से जल्दी मिलेंगे। आज ही शाम को जिलाधिकारी से बात करके इस संदर्भ में निश्चित रूप से समय निश्चित करके उनसे मिलने का काम हमारा प्रतिनिधिमंडल भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।